कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से छोलिया नृत्य का कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं ताकि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक झलक देख सकें। यहां पर पहुंचने वाले कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहली बार देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक युवा नेता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने देखा, कैसा लगा आज पहले? बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब बहुत अच्छा लगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे देवभूमि उत्तराखंड में आ रखे हैं और हमें एक इस उत्तराखंड कांग्रेस को आज और ऊर्जा मिली है और लोकसभा में निश्चित रूप से हम जीतेंगे और 2024 पांचों की पांचों लोकसभा हम जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, जानेंगे उनसे। मैडम, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके आए हुए हैं, क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह का माहौल रहेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने देखा, क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं में किस तरह से जीत का मंत्र फूकेंगे? बिल्कुल, हम सभी लोग यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सभी एकजुट होकर यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा ज़बरदस्ती की राजनीति की जा रही है और हर घर में वो लोग तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, किसी घर में बीजेपी के लोग तोड़ने की जो राजनीति कर रहे हैं, किसी को किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो उसके बावजूद भी हम सभी कांग्रेस के जो जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग एकजुट होकर यहाँ पर आए हैं और अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी भी मतलब कुछ भी करने को तैयार है। मैडम, क्या लगता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, जीत का मंत्र फूंक पाएंगे आप लोगों के अंदर? क्योंकि जिस तरह से 2014 के बाद से आज तक कांग्रेस लोकसभा सीट नहीं जीत पाई है उत्तराखंड में, आपको लगता है कि इस बार कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर आए हुए हैं तो जरूर निश्चित रूप से वो सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश भरेंगे और हम सभी लोग 2024 लोकसभा चुनाव जरूर जीतेंगे। हरिद्वार सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से कांग्रेस के कई नेता अपने दावे कर रहे हैं। इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जी हैं, जानेंगे उनसे। रावत जी, कांग्रेस के लिए हरिद्वार सीट काफ़ी हॉट सीट बनती जा रही है, कई लोग दावे कर रहे हैं, आप भी काफ़ी दिनों से वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है हरिद्वार सीट को लेकर के इस बार क्या उम्मीदें जताई जा रही है? देखिए, ये तो पार्टी को निर्णय लेना है कि वो किसको लड़ाती है चुनाव। ये निर्णय पार्टी का होता है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सब कह सकते हैं कि भाई मुझे मिलना चाहिए, मैं लड़ सकता हूँ, और ये अच्छी बात है। जितने लोग ज़्यादा दावे करेंगे इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रति उत्साह ज़्यादा है। रावत जी, हरिद्वार सीट में बड़ा कॉम्बिनेशन है, 6 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, SC वोटर हैं। ऐसे में जो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं निशंक, उनके खिलाफ भी काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार हरिद्वार में अपनी कुछ मजबूत स्थिति बना पाएगी? देखिए, ये कांग्रेस के लिए हरिद्वार सीट अच्छी सीट है। वहाँ लोगों को कांग्रेस से उम्मीदें हैं। निशंक जी 10 साल सांसद रहते हुए और केंद्र में मानव संसाधन मंत्री रहते हुए कोई एक ऐसी उपलब्धि उनकी नहीं है कि अब वो जो उन्हीं उपलब्धियों को गिन रहे हैं जो उपलब्धियां मैं सोचता हूँ एक सामान्य उपलब्धियां हैं। तो कोई ऐसी बड़ी उपलब्धियां उनकी नहीं है। भाजपा इस बार कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है, तो क्या कांग्रेस से भी उम्मीद लगाई जाए कि कुछ नए चेहरे इस बार कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मतलब कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस भी जो जिस सीट पर जीत सकता है, अच्छा मुकाबला कर सकता है, कांग्रेस भी उसको टिकट देगी। कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देगी कि जो सीट निकालने की स्थिति में नहीं होगा। रावत जी, आपने हरिद्वार से अपनी दावेदारी पेश की है, क्या लगता है आपको इस बार? मैंने कोई दावेदारी नहीं की। मुझे पार्टी ने मुझसे पूछा कि भाई आप अगर कहीं से अगर पार्टी विचार करती है तो किस सीट पर आप चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं हरिद्वार सीट से कोशिश कर सकता हूं, और क्योंकि मैं बहुत समय से हरिद्वार में सक्रिय हूं, मेरा घर भी सब कुछ हरिद्वार में है और इसलिए पिछले 10-15 सालों से ज़्यादा सक्रिय हैं हरिद्वार में। तो इसलिए अगर पार्टी हरिद्वार से विचार करती है तो हम तैयार हैं, ये मैंने पार्टी से कहा है। राव जी, का आखिरी सवाल, उत्तराखंड में कांग्रेस की बड़ी रस्साकशी दिखती है आपस में नेताओं की। इसको ख़त्म करने के लिए सीनियर लीडर्स लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन ये देखने को मिलता नहीं है अमूमन। देखिए, अब राजनीति में, लोकतंत्र में ये सब चलता है, लेकिन फिर भी जब हम आज विपक्ष में, आज हम एक संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें आवश्यकता है
कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी। अगर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती है। कांग्रेस को एकजुट होना ही पड़ेगा। ये केवल कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए नहीं है, यह उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सर्वाइवल के लिए, उनके सम्मान को लिए, उत्तराखंड की गरीब जनता, बेरोजगार नौजवानों के लिए आवश्यक है कि हम आपसे सारे मतभेद भूलकर कांग्रेस को मजबूत करें। अगर हम आपसी गुटबाजी में रहेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे कांग्रेस कमजोर होगी। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत है। हरिद्वार से अपनी दावेदारी जरूर पेश की है, लेकिन जिस तरह से गुटबाजी को लेकर के उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ नेताओं में ये सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन पार्टी इस बार एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।